हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू नंबर एक्स। टर्म 2 एग्जाम में जितने भी कॉन्सेप्ट्स कार्बन एंड इट्स कंपाउंड से आने वाले हैं उसको लेस देन 15 मिनट में हम यहाँ पे करने वाले हैं। तो आइए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। आप सभी जानते हैं कि कार्बन का एटॉमिक नंबर 6 है और ये एक नॉन मेटल है जो पीरियोडिक टेबल में सेकेंड रो और 14th कॉलम में आता है। क्या आप जानते हैं कि एवरी कंपाउंड विच कंटेन्स कार्बन इज नॉट ऑर्गेनिक कंपाउंड्स? फॉर एग्जाम्पल, पोटेशियम साइनाइड में कार्बन तो है लेकिन ये ऑर्गेनिक कंपाउंड नहीं है। इसका रीजन मैं बताऊंगा। सिमिलरली, कैल्शियम कार्बाइड, इसमें भी कार्बन है लेकिन ये भी ऑर्गेनिक कंपाउंड नहीं है। सोडियम कार्बोनेट, इसमें भी कार्बन है लेकिन ये भी ऑर्गेनिक कंपाउंड नहीं है। ऐसे ही सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट, इसमें भी कार्बन है लेकिन ये ऑर्गेनिक कंपाउंड नहीं है। तो फिर एक्चुअल में ऑर्गेनिक कंपाउंड का डेफिनेशन है क्या? यदि कोई कंपाउंड है जिसमें कार्बन है और सिंगल बॉन्ड हाइड्रोजन एटम है, तभी आप बोलेंगे कि ये ऑर्गेनिक कंपाउंड है, अदरवाइज ये एक ऑर्गेनिक कंपाउंड नहीं है। जैसे आप देख रहे हैं सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट में C सिंगल बॉन्ड O है लेकिन H नहीं है, इसलिए ऑर्गेनिक कंपाउंड नहीं है। सिमिलरली, सोडियम कार्बोनेट में भी सिंगल बॉन्ड O है, डबल बॉन्ड O है, लेकिन सिंगल बॉन्ड H नहीं है। दैट्स व्हाई दे आर नॉट ऑर्गेनिक कंपाउंड। इसी तरह से आप देख सकते हैं पोटेशियम साइनाइड में कार्बन है लेकिन सिंगल बॉन्ड H नहीं है, इसलिए भी ऑर्गेनिक कंपाउंड नहीं है। सेम केस एप्लीकेबल है कैल्शियम कार्बाइड में भी। डे टू डे लाइफ में ऑर्गेनिक कंपाउंड के काफी यूजेज हैं। फॉर एग्जांपल, पॉलीएथिलीन से प्लास्टिक बॉटल्स, फिल्म इंसुलेशन मटेरियल्स, शॉपिंग बैग्स, प्लास्टिक फर्नीचर एक्सेट्रा बनाए जाते हैं। पॉलीविनाइल क्लोराइड यानी PVC, इससे प्लास्टिक पाइप्स एंड ट्यूबिंग बनाई जाती है। गार्डन होजेज बनाए जाते हैं। गार्बेज बैग्स, शॉवर कर्टेन्स, क्रेडिट कार्ड्स, मेडिकल कंटेनर्स, फिल्म फॉर पैकेजिंग फूड्स, ड्रिंक बॉटल्स, ब्लिस्टर पैक्स फॉर पिल्स एक्सेट्रा बनाए जाते हैं। पॉलीप्रोपाइलीन यानी PP, इससे बनता है स्की एंड हाइकिंग क्लॉथिंग्स, कारपेट्स, आर्टिफिशियल जॉइंट्स, प्लास्टिक बॉटल्स, फूड कंटेनर्स, मेडिकल फेस मास्क, ट्यूबिंग, प्लास्टिक बैग्स एक्सेट्रा। पॉलीटेट्राफ्लोरोएथिलीन, इससे बनाए जाते हैं नॉन स्टिक कोटिंग्स, टेफलन। पॉलीस्टीरीन दैट इज PS, इससे बनता है प्लास्टिक कॉफी कप्स एंड कार्टन्स, इंसुलेशन प्लास्टिक टेबलवेयर। फ्लावर्स या फूलों में जो सुगंध होती है वो ऑर्गेनिक कंपाउंड्स के ही चलते होती है, जिसको एरोमेटिक कंपाउंड्स भी बोलते हैं। घर में सभी लोग मसाले यूज करते हैं, उसमें भी जो फ्लेवर होता है वो ऑर्गेनिक कंपाउंड्स के चलते ही होता है। यदि आपको नेल पॉलिश रिमूव करना है तो नेल पॉलिश रिमूवर में ऑर्गेनिक कंपाउंड ही होते हैं, जिसको एसीटोन बोलते हैं। यदि आपको किसी फॉसिल्स को प्रिजर्व करके रखना है, जैसे मम्मी को रखा जाता है, उसमें भी ऑर्गेनिक कंपाउंड्स का भी यूज होता है, जो कि होता है मेथेनॉल। फ्रूट्स में जो सुगंध होती है वो एस्टर के चलते होती है और ये एक ऑर्गेनिक कंपाउंड ही होता है। इस तरह से हम ऐसा समझ सकते हैं कि फ्रूट्स में जितने भी फ्लेवर्स होते हैं वो ड्यू टू प्रेजेंस ऑफ ईस्टर होते हैं। फॉर एग्जांपल, पियर्स में प्रोपाइल एसीटेट होता है, बनाना में पेंटाइल एसीटेट होता है, ऑरेंज में ऑक्टाइल एसीटेट होता है, पाइन एप्पल्स में इथाइल ब्यूटाइरेट होता है और एप्रिकॉट्स में पेंटाइल ब्यूटाइरेट होता है। नाउ कमिंग टू कोवैलेंट बॉन्ड। यदि एक पेयर इलेक्ट्रॉन शेयर होता है तो इसको सिंगल बॉन्ड बोलते हैं, जो कि हाइड्रोजन एटम में होता है। वैसे ही क्लोरीन एटम भी वन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन को शेयर करके बॉन्ड बनाते हैं। कार्बन डाइऑक्साइड में दो पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन शेयर होते हैं, जिससे डबल बॉन्ड दो जगह फॉर्म होता है। वाटर में दो सिंगल बॉन्ड फॉर्म होते हैं ऑक्सीजन के साथ, यानी
यहाँ पर एक सिंगल लाइन डिनोट कर रहा है कि 1 पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन शेयर हो रहा है। नाइट्रोजन में 3 लाइंस हैं, यानी 3 पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन शेयर हो रहे हैं। वैसे ही अमोनिया का स्ट्रक्चर आप देख सकते हैं। यहाँ है मीथेन का स्ट्रक्चर, ये है सल्फर का स्ट्रक्चर S8। इसमें 2-2 इलेक्ट्रॉन शेयर हो रहे हैं, यानी डबल बॉन्ड फॉर्म होगा। नाउ कमिंग टू एलोट्रोप्स ऑफ कार्बन। पहला एलोट्रोप है ग्रेफाइट, दूसरा है डायमंड, तीसरा है फ्लोरीन। एलोट्रोप सेम एटम से बने होते हैं, लेकिन इनका स्ट्रक्चर अलग होता है। फॉर एग्जाम्पल ग्रेफाइट, इसमें 1 कार्बन एटम अटैच होता है 3 कार्बन एटम से, और सभी एटम एक सिंगल प्लेन में लाई करते हैं। ऑन द अदर हैंड डायमंड में 1 कार्बन एटम अटैच होता है 4 कार्बन एटम से, और ये रिजिड 3D स्ट्रक्चर फॉर्म करता है। वैसे ही फ्लोरीन, नॉर्मली फ्लोरीन C60 के बारे में हम बात करें, जिसमें 60 कार्बन एटम होते हैं, ये 3D केज लाइक स्ट्रक्चर फॉर्म करता है। यदि हार्डनेस को कंपेयर करें तो डायमंड एक्सट्रीमली हार्ड होता है ड्यू टू रिजिड टेट्राहेड्रल अरेंजमेंट ऑफ कार्बन एटम्स। ग्रेफाइट ऑन द अदर हैंड सॉफ्ट होता है। लेयर्स ऑफ हेक्सागोनली अरेंज्ड कार्बन एटम्स कैन स्लाइड ओवर वन अनदर। नाउ कमिंग टू इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी। डायमंड इंसुलेटर होता है क्योंकि इसके सारे कार्बन एटम के इलेक्ट्रॉन कार्बन एटम से जुड़े होते हैं। ग्रेफाइट कंडक्टर होता है क्योंकि एक कार्बन एटम 3 कार्बन एटम से अटैच होता है और एक फ्री इलेक्ट्रॉन होता है जो डीलोकलाइज हो सकता है। ऐसा क्यों है कि कार्बन के लिए स्पेशल एक केमिस्ट्री का ब्रांच खोला गया जिसको ऑर्गेनिक केमिस्ट्री बोलते हैं। कार्बन में कुछ यूनिक प्रॉपर्टी होती है जो दूसरे एटम्स में नहीं पाई जाती है। फर्स्ट प्रॉपर्टी है कैटेनेशन प्रॉपर्टी। द एबिलिटी ऑफ एन एटम टू ज्वाइन विथ द अदर एटम्स ऑफ द सेम एलिमेंट एंड फॉर्म लॉन्ग चेन इज कॉल्ड कैटेनेशन। एक्साइटेड स्टेट में कार्बन के पास 4 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन होते हैं, जिससे इसकी वैलेंसी 4 होती है। इसलिए हम कार्बन को बोलते हैं कि इट हैज गॉट टेट्रा वैलेंसी, जिसके चलते ये लॉन्ग चेन फॉर्म कर पाता है, जिसमें ये ब्रांच चेन फॉर्म कर सकता है, लीनियर चेन फॉर्म कर सकता है और रिंग भी फॉर्म कर सकता है। कार्बन में ये भी एबिलिटी है कि ये मल्टीपल बॉन्ड फॉर्म कर सकता है खुद से ही या दूसरे एटम से भी। जैसे मीथेन में सिंगल बॉन्ड फॉर्म हो रहा है कार्बन और हाइड्रोजन का। इथीन में कार्बन और कार्बन के बीच डबल बॉन्ड फॉर्म हो रहा है और इथाइन में ट्रिपल बॉन्ड फॉर्म होता है। कार्बन में आइसोमेरिज्म भी पाया जाता है। आइसोमेरिज्म है क्या? जब 2 या 2 से अधिक मॉलिक्यूल्स के सेम मॉलिक्यूलर फॉर्मूला होंगे लेकिन डिफरेंट स्ट्रक्चर होंगे, उसको हम बोलते हैं आइसोमर्स। जैसे ब्यूटेन C4H10 के 2 आइसोमर्स हैं, एक तो स्ट्रेट चेन वाला स्ट्रक्चर, दूसरा सेकेंड कार्बन से एक और मिथाइल ग्रुप जुड़ा हुआ है। तो ये 2 डिफरेंट स्ट्रक्चर हो गए, लेकिन इनका मॉलिक्यूलर फॉर्मूला सेम ही है C4H10। तो इसको हम बोलेंगे आइसोमर्स। इन्हीं सारी प्रॉपर्टीज को समरी में लिखा हुआ है। कार्बन हैज 4 बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन्स, यानी टेट्रा वैलेंसी है। कार्बन कैन फॉर्म स्ट्रॉन्ग सिंगल, डबल एंड ट्रिपल बॉन्ड विथ इटसेल्फ। थर्ड है कार्बन एटम्स कैन बॉन्ड टुगेदर टू फॉर्म अ वैरायटी ऑफ ज्योमेट्रिकल स्ट्रक्चर, यानी आइसोमर्स। नाउ कमिंग टू मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट्स ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड्स। यदि किसी ऑर्गेनिक कंपाउंड को आप बॉयल करते हैं और ज्यादा टेम्परेचर लेता है, इसका मतलब इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन ज्यादा है। आपको मैं बता दूं, सिंगल बॉन्ड, डबल बॉन्ड या ट्रिपल बॉन्ड या आयोनिक बॉन्ड इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स से काफी ज्यादा होता है। जैसे यदि मीथेन का स्ट्रक्चर लें और यह है कार्बन, यहाँ पर हाइड्रोजन, तो इसमें जो बॉन्ड एनर्जी है वो होती है 413 किलोजूल पर मोल, यानी एक हाइड्रोजन को रिमूव करने के लिए आपको इतनी एनर्जी सप्लाई करनी पड़ेगी। दूसरी तरफ यदि 2 मीथेन मॉलिक्यूल हैं और इनको सेपरेट करना है, तो यहाँ पे हाइड्रोजन बॉन्ड फॉर्म होता है, जिसको डिसोसिएट करने में 4 to 38 किलोजूल पर मोल एनर्जी यूज होती है। यानी आप देख रहे हैं कि
यहाँ पर हाइड्रोजन को सेपरेट करना काफी मुश्किल है, लेकिन एक मीथेन मॉलिक्यूल को दूसरे मीथेन मॉलिक्यूल से सेपरेट करने में कम एनर्जी की रिक्वायरमेंट है। डिसोसिएशन एनर्जी कम होने के चलते मीथेन में लो मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट्स होते हैं। आप देख रहे हैं मीथेन में सिंगल बॉन्ड ही फॉर्म हो रहा है और कोई भी स्पेयर या डीलोकलाइज्ड इलेक्ट्रॉन नहीं है, इसलिए ये पुअर कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी होते हैं। नाउ कमिंग टू सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन्स। वैसे हाइड्रोकार्बन्स जिसमें सिंगल बॉन्ड ही फॉर्म होता हो उसको बोलते हैं सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन्स। इसमें कार्बन की सभी वैलेंसी सिंगल बॉन्ड से सेटिस्फाई होती है, इसलिए हम इसको सैचुरेटेड बोलते हैं। जनरल फॉर्मूला हाइड्रोकार्बन्स जो सैचुरेटेड होता है उसका होता है CnH2n+2। यहाँ पर n एक नेचुरल नंबर है। जनरली सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन्स को पैराफिन्स भी बोला जाता है। जिन हाइड्रोकार्बन्स में सिंगल बॉन्ड नहीं हो, डबल बॉन्ड या ट्रिपल बॉन्ड हो, उसको हम बोलते हैं अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन्स। जिसमें एल्कीन्स आते हैं जिसका जनरल फॉर्मूला होता है CnH2n, और एल्काइंस आते हैं जिनका जनरल फॉर्मूला होता है CnH2n-2। नेक्स्ट है होमोलोगस सीरीज। आइए इसको पहले डिफाइन करते हैं। A series of organic compounds in which each member differs from the next member by a constant amount when arranged in increasing order of their molecular weight is called homologous series. इसमें adjacent member के molecular weights 14 AMU से differ करते हैं, या दूसरे वे में आप बोल सकते हैं सिंगल बॉन्ड CH2 सिंगल बॉन्ड से differ करते हैं। homologous series में जितने भी members होते हैं they shows regular gradation in physical properties, similar chemical properties and hence can be prepared by similar methods. अब आपको मैं एल्केन्स के होमोलोगस सीरीज को दिखाता हूं। एल्केन्स को CnH2n+2 से रिप्रेजेंट करते हैं। यदि n की वैल्यू आप 1 लेते हैं तो 2n+2 क्या हो जाएगा, 4 हो जाएगा। तो इस तरह से मीथेन फॉर्म होता है। तो फर्स्ट है ये वाला स्ट्रक्चर। दूसरा, जब n की वैल्यू आप 2 रखेंगे तो C2H6 फॉर्म होता है। आप ध्यान देंगे ये दोनों में डिफरेंस आ रहा है CH2 का। वैसे ही n की वैल्यू यदि आप 3 रखते हैं तो C3H8 बनता है जिसको आप प्रोपेन बोलते हैं। n की वैल्यू 4 रखेंगे तो ब्यूटेन बनेगा, और n की वैल्यू 5 रखेंगे तो पेंटेन बनेगा। इन सभी में CH2 का डिफरेंस है, तो ये सभी होंगे होमोलोगस सीरीज ऑफ एल्केन। वैसे ही एल्कीन्स के भी होमोलोगस सीरीज होते हैं जिसका जनरल फॉर्मूला होता है CnH2n। यहाँ पर n की वैल्यू यदि आप 2 रखते हैं तो 2n की वैल्यू हो जाती है 4, जिसको आप बोलते हैं एथीन। n की वैल्यू 3 रखने पे ये आता है प्रोपीन, n की वैल्यू 4 रखने पे ब्यूटीन, और 5 रखने पे पेंटीन आता है। आप देखेंगे इन सभी में डिफरेंस कितने का है, CH2 का ही है, इसलिए हम इसको बोलेंगे होमोलोगस सीरीज। इसी तरह से एल्काइंस के भी होमोलोगस सीरीज हैं। इसका जनरल फॉर्मूला होता है CnH2n-2। यदि n की वैल्यू 2 है तो 2n-2 ये 2 हो जाएगा, जिसे इथाइन बनता है। n की वैल्यू 3 रखने पे प्रोपाइन, n की वैल्यू 4 रखने पे ब्यूटाइन, और 5 रखने पे पेंटाइन होता है। इन सभी में डिफरेंस कितने का है, CH2 का ही है। तो ये भी होमोलोगस सीरीज हुआ। इस तरह से हमने सारी चीजें कवर कर ली हैं। आपको ये वीडियो कैसा लगा कमेंट में जरूर बताएं। अच्छा लगा तो लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।